नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत के आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी पानीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 11 की जो एमसी हैं कोमल सैनी, वो हमारे साथ हैं और आधे से ज़्यादा कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। तो आज हम जो वार्ड वासियों से जो वायदे किए हुए थे कि क्या क्या तो इन्होंने वायदे किए थे, कितने काम हुए हैं, आज हम उनके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो एमसी है हमारी, सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद सर। अच्छा मैम, जो जब आप चुनाव लड़ा था आपने, तो क्या कुछ आपके वायदे थे और उन वादों में से कितना काम आपने किया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। काफ़ी समय हो गया है, हमारे इस कार्यकाल को लगभग 5 वर्ष पूरे होने को हैं, चौथा वर्ष चल रहा है। और जब हम अपने इस कार्यकाल को हमने शुरू किया या इलेक्शन के टाइम पे हमने अपनी जनता से बहुत सारे वादे किए और हमारी जनता ने भी बहुत उम्मीद रखी हमसे। और मेन जो विकास के काम होते हैं लोगों के, जैसे गली है, सड़कें हैं, नाली है, पानी है, और भी जो काम थे, सभी हमने अपने तरीके से उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की है, अपने प्रयास किए हैं। हमारे वार्ड में जो हमारा ग्रामीण एरिया आता है, ग्रामीण एरिया में लगभग 50% सड़कें ऐसी थी जो कच्ची थी, जिनमें लगभग 4-4, 5-5 फुट गहरे गड्ढे थे। लेकिन आज मैं अगर 100% भी कहूँ कि 100% वहाँ पर सड़कें बन गई हैं, 1-2% किसी में काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे सड़कें नहीं बनी हैं। तो मेरा कहना ये है कि सड़कों का काम, उसके लिए इतना प्रयास किया है कि मैं सड़कों के लिए 100% बोल सकती हूँ कि हाँ, हमने अपने वार्ड में, ग्रामीण एरिया में या शहरी क्षेत्र में जहाँ पे सड़कों की दिक्कत थी, वहाँ पे लगभग हमारा 100% कार्य सड़कों के लिए पूरा हो चुका है। और मैम जैसे आपके वार्ड में कॉलोनियाँ कितनी हैं, और यदि हम ओवरऑल बात करें तो उनमें विकास, जैसे अभी आपने गलियाँ बताई, सड़कें, नालियाँ बताई, सड़कें बताई, इस प्रकार से चीज़ें बताई, और यहाँ तक भी आपने बोला कि वहाँ पे 4-4 फुट खड्डे हुआ करते थे और उन कॉलोनियों में जाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी एक दो बार इन कॉलोनियों में गया था, तो अब मुझे कुछ दिन पहले अब फिर जाना पड़ा, लेकिन दिमाग में मेरी वही छवि थी कि खड्डे होंगे, पानी होगा। मैं एक बार तो कतरा रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैं गया तो जो शक्ल थी गलियों की वो बदली हुई थी। हमारा जो वार्ड है वो उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आता है और शहरी क्षेत्र भी आता है। तो जो गलियां थी वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कच्ची थी। अब वहाँ पे हमारा जो एरिया है, जैसे बलजीत नगर है, धूप सिंह नगर है, और इधर चांदनी बाग है, सैनी कॉलोनी है, सैनी मोहल्ला है, चावला कॉलोनी है, हाली कॉलोनी है और गणेश नगर है। ये सारी कॉलोनियाँ हमारे वार्ड में आती हैं। इनमें से जो सड़कों की ज़्यादा दिक्कत थी वो ग्रामीण क्षेत्र में थी, जैसे बलजीत नगर में, धूप सिंह नगर में। तो वहाँ पे सड़कों का काम अब पूरा हो चुका है। अच्छा, हर किसी का एक सपना होता है कि भाई मैं, यदि मुझे ये चीज़ मिली तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये होगा। तो आपने जब चुनाव लड़ा तो आपने भी कोई ना कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपने चुना होगा, वो क्या है और वो अब तक हुआ है या नहीं हुआ है? अपने वार्ड का विकास करना ही हमारे लिए हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, कि हम अपने वार्ड में किसी भी चीज़ की, अपने वार्ड के लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पानी की कोई दिक्कत ना हो, सड़कों की दिक्कत ना हो और लाइट की कोई दिक्कत ना हो। और उससे भी बड़ा हमारे लिए एक, सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक चैलेंज था, हमारे वार्ड में एक 4 एकड़ ज़मीन पड़ती है जो चावला कॉलोनी के सामने है। हमारे लिए वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं उसको, और एक चैलेंज भी बोल सकते हैं हम उसको, कि उसमें काफ़ी, लगभग ये लगा लो 17-18 साल से वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए थे, पानी का चौहट बना हुआ था, गहरे गहरे गड्ढे बने हुए थे। लेकिन उसके लिए हमने अथक प्रयास किया और उस प्रयास का फल हमें मिला भी है, और हमने वार्ड वासियों को उसका वो सौंपा भी है, उसका फल जो हमें मिला है। आज वहाँ पे एक बहुत अच्छा साफ़ सुंदर ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैम, पानीपत नगर निगम की बात करें, भ्रष्टाचार में जब भी बात आती है, पानीपत नगर निगम भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय होता है। तो आप तो मौके के निगम पार्षद हैं, क्या कुछ कहेंगे जो भ्रष्टाचार है, आपकी क्या राय है? क्योंकि जैसे हमारे जो डिप्टी सीनियर मेयर हैं दुष्यंत भट्ट, इस बारे में हमारी उनसे ही बात होती है, वो बोलते हैं भ्रष्टाचार तो है,
हम उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को, लेकिन रुक नहीं पा रहा है। आप जो काम लेकर जाते हैं वो काम कितने हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जब एक आम व्यक्ति नगर निगम में जाता है, एक प्रॉपर्टी आईडी का ही इतना बड़ा इशू हो गया है, वही नहीं बन पाती है लोगों की, कई कई महीने धक्के खाते रहते हैं। अगर काम की बात कहें तो हमें हमारा सौभाग्य है कि हमें दोनों ही विधायक हमारे ऐसे मिले हैं, हमारे विधायक प्रमोद विज जी और विधायक महिपाल ढांडा जी, कि अगर हमने उन विकास के काम को लेके हम उनके पास गए हैं तो हमारे सारे ही काम हुए हैं। लेकिन वही काम अगर हम निगम के थ्रू कहें कि हम निगम से नहीं हो पा रहे हैं, तो हाँ, निगम से वो काम लेट होते हैं, नहीं हो पाते हैं, या उसके लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं निगम की तरफ से। अब भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म होगा, इसका तो कोई नहीं जानता कि पानीपत के नगर निगम में भ्रष्टाचार का अंत कब होगा। अच्छा, एक मैम, जो पानीपत के नगर निगम कमिश्नर हैं वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। पिछले वाले RK सिंह जी थे, वो टिके थे, लोगों को काफ़ी ज़्यादा विरोध था, लेकिन कुछ पार्षदों ने उनको रोकने के लिए एक CM को भी लेटर भेजा था। क्या है वो पूरी बात? और साथ के साथ जो अब ये नए नगर निगम के जो कमिश्नर आए हुए थे, इन्होंने भी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, इनका भी ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे जो नगर निगम के जो मुख्य फैसले हैं, जो नगर निगम कमिश्नर ही ले सकता है, वो रुक जाते हैं, और जो इफ़ेक्ट होता है वो पब्लिक पर होता है। लेकिन निगम में अगर हमारे कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं तो उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि कोई भी कमिश्नर जो है वो ज़्यादा टाइम तक हमारे निगम में नहीं रह पाते। मानते हैं हम, कोई कमिश्नर आता है तो वो सारा प्रोसेस जब तक समझते हैं तब तक उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कोई भी नया जब आता है कमिश्नर, तब तक वो अपना प्रोसेस शुरू करता है, किसी काम को समझता है, निगम का प्रोसेस समझता है, तो उसको समझने से पहले ही वहाँ से भेज दिया जाता है। इसलिए भी निगम के काम नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, गोवंश का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, और पिछले कुछ दिन पहले एक 22 वर्षीय सरदार जी थे, इसी हादसे का शिकार हो गए। तो इसको लेकर नगर निगम, जो आप पार्षद हैं, मेयर से भी बात होती होगी, डिप्टी सीनियर मेयर से भी बात होती होगी, विधायक से भी बात होती होगी, तो क्या कुछ कुछ निष्कर्ष निकला है? या अब जैसे जो ट्रांसफ़र हो चुकी है नगर निगम कमिश्नर की, ये जो इंदर जी थे, तो उन्होंने 4 महीने का टाइम मांगा था, क्या अब भी वो 4 महीने रहेंगे, या आगे टाइम पोस्टपोन हो जाएगा? हो सकता है आने वाले जो कमिश्नर हैं वो उस चीज़ को और सीरियस ले और 4 की जगह वो 2 महीने भी हो जाएं और 2 महीने में भी हमारी इस समस्या का हल हो जाए। लेकिन गोवंश का जो मुद्दा है वो सच में बहुत सीरियस है, लोगों के लिए भी डेंजरस है, और जो हमारी बेसहारा गायें जो सड़कों पे घूम रही है वो भी हादसे का शिकार होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम जनता ही हादसे का शिकार होती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई गाड़ी टक्कर मार के चली जाती है, तो कितने सारे गौवंश ऐसे हैं जो घायल हो जाते हैं और जिनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी सभी के प्रयास हैं। अच्छा, जैसे आप पार्षद हैं, और जो पब्लिक आपसे कनेक्टिविटी आपके ऑफिस तक नहीं आ पाती है, उससे आप कैसे कनेक्टिविटी करते हो? क्योंकि और दिक्कतें होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, वो आप तक नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए कोई आपने जो डोर टू डोर कैंपेनिंग की, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में कोई ऐसा कोई कैंपेनिंग चला रखी है कि डोर टू डोर लोगों तक पहुंचा जाए, या एक मोहल्ला वाइज पहुंचा जाए, लोगों की समस्याएं सुनी जाए? क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है एक लोकल नेता के लिए, कि लोगों में पकड़ रहे। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक ऑफिस, फैक्ट्री, घर जो भी है वो सब के लिए ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने अपना काम कराना है तो वो सिर्फ ऑफिस में ही आएगा, या किसी ने अपना काम, किसी को घर नहीं पता है तो वो घर नहीं आ सकते। सब के लिए हमारा घर, ऑफिस, फैक्ट्री सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर किसी को घर नहीं पता है तो वो फैक्ट्री आके घर पूछ लेते हैं, किसी को ऑफिस नहीं पता है तो वो वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, हमने अपने एक वार्ड के लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें लगभग 300-400 लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और ऐसे कॉलोनी वाइज नहीं, पूरा एक वार्ड का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वार्ड के लगभग 300-400 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो वहाँ पे हैं, तो उनके थ्रू वो हम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम अपने वार्ड के हर लोगों तक जुड़े हुए हैं, और बीच बीच में हम
आप खुद से भी जाके डोर टू डोर तो नहीं कह सकते, लेकिन एरिया वाइज, मोहल्ला वाइज हम जाते हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं और उनको सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो अब मैम मैं एक सर्वे करूँगा, हर वार्ड में जाके करूँगा, हर कॉलोनी में जाऊँगा और पूछूँगा कि कितना काम अब तक हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने पार्षद से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए मैं एक बार आपसे मिलना चाह रहा था कि एक बार आपसे पूछ लें क्या कुछ काम हुए हैं, क्या कुछ नहीं हुए, कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाए, पब्लिक कुछ कहे, फिर मैं आपके पास आऊँ, आप बोलो कि नहीं काम तो ये हुए हैं। तो इसलिए पहले एक बार आपसे बातचीत कर ली, अब जनता से बातचीत कर लेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। तो धन्यवाद मैम। तो इस वीडियो के साथ मैं सभी जो भी पानीपत की जनता है और कोई भी वार्ड है, कोई भी कॉलोनी है, मैं इस पर अपना नंबर नीचे डिस्प्ले में डाल दूंगा और किसी की भी कोई भी जन समस्या हो वो नंबरों पे संपर्क करके बात कर ले और अपनी समस्या बताए, तो हम उनकी खबर जरूर करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आपका जो समस्या का है वो हल भी मिले। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।